कॉमन सेंस लगाओ। आपके पास अगर उसमें केमिकल इक्वेशंस लिखे हैं C2, इतनी ढीठ थी मैं पेपर लिखूंगी ही नहीं। इन्विजिलेटर था वो, भाई साहब वो इतना, व्हाट इज़ दिस, आई वाज लाइक सर दिस इज़ कैलकुलेटर। मेरे दिमाग में एकदम पूरे थॉट्स क्लटर होने लगे कि भाई अंकिता गया। इंट्रोस्पेक्ट करना तो दूर की बात, डायरेक्टली अगर आपके पास कुछ मिला बस आपको UFM मारना है। मेरी फट गई थी। वही इन्विजिलेटर मेरे रूम में आए उस दिन। भाई तू कुछ भी कर ले, बस ये कैलकुलेटर को मत देखना। गेस व्हाट क्या हुआ? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज का वीडियो तो आप लोगों को थंबनेल से पता लग ही चुका होगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जहाँ की आई वॉज कॉट वाइल चीटिंग। मतलब ना देखो, आप लोग मुझे जज करो उससे पहले मैं बता देती हूँ, पहले पूरी स्टोरी सुनो फिर आप लोग मुझे जज करना कि एक्चुअली मैंने चीट किया भी या नहीं किया यार। बट दैट इज़ अ वेरी फनी मोमेंट। और मेरे हाथ में ना थोड़ी मेहंदी लग गई है, क्योंकि अभी जस्ट मुझे ऑर्डर मिला था तो मैंने वो मेहंदी लगा के मैं आई हूँ। और मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बट टाइम ही नहीं हो पाया, मेहंदी में उलझ गई। सो अभी जस्ट मैंने लंच कंप्लीट किया है, सो मैंने अभी सोचा कि चलो इस वीडियो को शेयर करते हैं। एंड मुझे ना आज भी हंसी आता है उस इंसिडेंट को याद करके। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो ना थोड़े टाइम से, तो आपको पता होगा कि मैंने 2024 में अपनी मास्टर्स कंप्लीट की MCA में, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बात है जनवरी की, जब मेरी ना थर्ड सेमेस्टर चल रही थी। तो थर्ड सेमेस्टर चल रही थी एंड मैं एग्ज़ाम देने गई थी रेगुलर बेसिस पे। उस दिन मेरी AI की पेपर थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा एक सब्जेक्ट था। तो उस दिन ना मेरी AI की पेपर थी और मुझे अच्छे से याद है कि उस मतलब AI में ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट था, मतलब कुछ ऐसा टॉपिक था, मशीन लर्निंग या कुछ कैलकुलेशन था उस पर, कि हमें कुछ डीप लर्निंग के नोड्स, मतलब इनपुट आउटपुट जैसे कुछ कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए मुझे लगता था कैलकुलेटर। तो मैं अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर लेके गई। अब आप लोग अगर साइंस के स्टूडेंट हो गए ना तो आप लोग को पता होगा कि केशियो का एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है जिसके ऊपर ऐसे लेबल ऐसे करके वो कवर होता है, ठीक है। तो मेरे पास वो था। हम लोग ना मिडिल क्लास पीपल है, मतलब मेरे भैया के पास वो था, फिर वो मुझे मिला, फिर अब मेरे बाद मेरी बहन उसे यूज़ करी। तो पूरा जनरेशनल चलता है हमारा चीज़ें। इनफैक्ट मेरे भाई का ब्लेज़र भी मैंने पहना, फिर अब मेरे बाद मेरी बहन पहन रही है जो अभी स्कूल में है। मिडिल क्लास थिंग। बैक टू द स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तुम लोग पूरा सुनना क्या हुआ था। मेरी भाई उस दिन मेरी फट गई थी। एक ना जब हम एग्ज़ाम देने बैठते ना तो एक इन्विजिलेटर था। वो भाई साहब वो इतना स्ट्रिक्ट इन्विजिलेटर थे ना, जब वो रूम में घुसते थे ना मुझे तो सबसे पहले डर लगता था। मतलब वो आए ना दाएं देखते थे, वो डायरेक्टली आपको UFM बिठा देते थे। मतलब वो आपसे पूछते भी नहीं थे कि आपके पास ये क्या है, क्यों है। इंट्रोस्पेक्ट करना तो दूर की बात, डायरेक्टली अगर आपके पास कुछ मिला बस आपको UFM मारना है। UFM मतलब एक्चुअली अनफेयर मीन्स, अगर आप एग्जामिनेशन में कोई अनएथिकल चीज़ कर रहे हो तो आपको UFM लग जाता है। मतलब बेसिकली समझो आपको बैक लग गया, ठीक है। तो हमारी चल रही थी थर्ड सेमेस्टर, AI की एग्ज़ाम थी, मैं एग्ज़ाम दे रही थी, मेरे पास कैलकुलेटर था। अब वो कैलकुलेटर मेरे भाई का था। तो मेरे भाई ने क्या किया था, उस कैलकुलेटर के पीछे 12th में जब वो केमिस्ट्री के पेपर दे रहा होगा तो उसके पीछे केमिकल इक्वेशंस लिखे हुए थे, ठीक है। मेरे भाई ने उसे पूरा केमिकल इक्वेशंस लिख दिया था। CH2O2 क्या 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 लिखा हुआ था, मुझे तो अभी याद भी नहीं है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पूरा रिएक्शन उसमें लिखा हुआ था। तो मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गई ना, मैं उस कवर के साथ ही गई थी और मैं पेपर लिख रही हूँ मस्त। और ना मैं हमेशा से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, मतलब मेरा हमेशा से अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं हमेशा टॉप कैटेगरी में 9 पॉइंटर में रही हूँ। तो मैं उस दिन AI की एग्ज़ाम चल रही, मैं लिख रही हूँ, आंसर राइटिंग भी मैं बहुत अच्छा करती हूँ, तो इसलिए मुझे मार्क्स भी अच्छे आते थे। तो मैंने जो अपना कैलकुलेटर था ना, मैंने ऐसे डेस्क पे रखा हुआ था। अब मेरी लक सोचो इतनी बैड थी उस दिन, वही इन्विजिलेटर मेरे रूम में आए उस दिन, ठीक है। वो आए घूम रहे उस रूम में उन्होंने घूमा, फिर इस रूम में वो घूमते घूमते आके एग्जैक्ट मेरे बगल पे वो खड़े हो गए। अब मैंने ना उन्हें एक बार ऐसे करके लुक दिया और एक बार मैंने अपने कैलकुलेटर को देखा। मेरे को लगा कि भाई तू कुछ भी कर ले, बस ये कैलकुलेटर को मत देखना। कैलकुलेटर को तुम मत देखना यार, मत देखना। गेस व्हाट क्या हुआ? वो आदमी, वो इन्विजिलेटर डायरेक्ट बगल में ऐसे खड़ा था, डायरेक्ट देखता है एंड वो कैलकुलेटर उठा लेता है। जब वो कैलकुलेटर उठाया आई वॉज लाइक, मेरे को लगा अब अंकिता तू गई, तू जितना अच्छा आंसर राइटिंग करी थी ना, पेपर बंद कर और दे दे, कि तुझे तो ये लगाएगा UFM, तेरे को तो UFM लगना ही है फॉर श्योर। कैलकुलेटर उठाते हैं, वो आगे पीछे पहले देखते हैं, अब वो ऐसे कैलकुलेटर का लेबल खोल रहे हैं। कैलकुलेटर देखे, फिर वो उसका कवर देख रहे हैं। अब देख रहे हैं कि मैडम ने तो इसमें पूरा इक्वेशन लिख रखा है, पूरा पेंसिल से वो कुछ 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 लिखा हुआ था।
तो he asked me, what is this? I was like, sir, this is calculator I owed from my brother, but this is not mine. There are some chemical equations. मतलब मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, मैंने अपने भाई से इसे ओ किया है, दिस इज़ नॉट माइन, देयर आर सम केमिकल इक्वेशंस रिटन एंड आई एम हैविंग AI पेपर. देखो मेरे AI का केमिकल इक्वेशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं भाई. एक कॉमन सेंस लगाओ. आपके पास अगर उसमें केमिकल इक्वेशंस लिखे हैं C2H2O2 जैसे कुछ इक्वेशंस लिखे हुए हैं, तो आपका AI से क्या कनेक्शन है उसका? नहीं. वो महाशय बकायदा उस कैलकुलेटर को ले गए. जिस वक्त वो मेरे कैलकुलेटर को लेके गया ना, आई वॉज लाइक, बेटा तू कॉपी बंद कर, पेन रख, हो गया तेरा AI का पेपर लिखना, हो गया, ख़त्म कर, दैट्स इट. तेरे को तो ये UFM लगाएगा, तेरे को बैक लगने वाला है. एंड पता है सबसे ज़्यादा मुझे डर किस बात की थी, क्योंकि वो हमारी 3rd सेम की एग्ज़ाम थी. 3rd सेम में अगर बैक लग जाता ना, तो डैट मीन्स कि 4th सेम में जितनी भी कंपनीज आती, मैं उसके लिए एलिजिबल ही नहीं होती. और आई वॉज लाइक, तब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था यार? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया. बट एक्चुअली अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करोगे ना, तो आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होगा. सो क्या हुआ कि वो ले गए मेरे मुझे पानी मेरे दो यार. फिर क्या हुआ, उन्होंने मेरे कैलकुलेटर को ले गया, कैलकुलेटर ले गए. उसके बाद फिर मैं पेपर वगैरह बंद करके मैं शांति से बैठी भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई अब तो तुम मुझे UFM लगाओगे ही, तो मुझे अब तो पेपर लिख के कोई फ़ायदा नहीं है. सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख के एकदम पेपर सजाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है. मेरे दिमाग में एकदम पूरे थॉट्स क्लटर होने लगे कि भाई अंकिता गया, तेरा प्लेसमेंट भी गया, तेरा मतलब बैक तो लगना ही है. मतलब ज़िंदगी का 12th की पढ़ाई से लेके ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक मेरा रिकॉर्ड रहा था ना, मुझे कभी मैं कभी फेल हुई ना, मुझे कभी बैक लगे है. और इस बार मुझे बैक लगने वाला था. मुझे ये डर का इस बात का इतना ज़्यादा मैं डर रही थी. मेरी एक फ्रेंड ऐसे मेरे से डायगोनल बैठी हुई थी, ठीक है, वो मुझे ऐसे करके लुक देती है एंड शी वाज लाइक, क्या हो गया? आई वाज लाइक, ब्रो आई एम डन. हमने भाई गए, हम तो गए, मैं तो गई. फिर वो बोली कि ना चिल मार. शी वॉज ट्राइंग टू कंसोल मी. मैं देखती हूँ वहाँ से क्लास के अंदर घुस रही है पूरी UFM की टीम. 3-4 लोग आए थे. क्यों? वो कैलकुलेटर देखने आए थे. घुस रहे हैं वो लोग, पूरा मेरे कैलकुलेटर देख रहे हैं. मैं बस ऐसे बैठी हुई हूँ, मैं बस बोलती हूँ हर हर महादेव, हर हर महादेव. महादेव मुझे इस विपत्ति से हर लो, मेरी इस विपत्ति को हर लो महादेव, इसको हटा लो बस प्लीज़. इन्विजिलेटर ऐसे थे ना कि अगर आपके पैर के नीचे भी एक चिट गिरा हुआ मिलता है ना, वो ये नहीं देखेंगे कि वो चिट आपका है या नहीं है. ही इज़ लाइक UFM. अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरा बचने का, अब तो मुझे पक्का से UFM लगेगा. एंड वो लोग पूरा कैलकुलेटर आगे पीछे देख रहे, आगे पता नहीं क्या देख रहे भाई. उसमें लेजिट 10 मिनट तक देखे एंड उसके बाद फिर आई सॉ कि 2 लोग चल गए और एक लोग था वो अभी भी वो देख ही रहे थे. पता नहीं वो क्या देख रहे थे. प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ यार, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. एरोप्लेन उड़ रहा है. आराम से बैठो. अब तुमको पेपर लिखे कोई फ़ायदा नहीं. थोड़ी देर 5 मिनट बाद मैं उसी बीच में हर हर महादेव कर रही थी कि महादेव मुझे बचा लो, महादेव मुझे बचा लो, मेरी इस विपत्ति को हर लो महादेव. ये जो लास्ट इन्विजिलेटर थे ना, लाइक लास्ट जो UFM की टीम वाले बंदे थे ना, वो कैलकुलेटर रखते और निकल गए. मुझे ना थोड़ी देर के लिए समझ में नहीं आया क्या हुआ यार. लोग 4 जन थे, चारों निकल गए. लग रहा और 2 जन को बुलाएंगे और फिर मुझे UFM बैठाएंगे. तो मैं थोड़ी देर बैठी, मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ. इतनी ढीठ थी, मैं पेपर लिखूंगी ही नहीं. क्या फ़ायदा इतना मेहनत करने का भाई, जब मेरा पेपर ही कैंसिल हो जाएगा. तो मैंने वेट किया 5 मिनट तक वेट किया. वही डायगोनल में जो मेरी दोस्त थी ना, वो मुझे ऐसे देखती है एंड वो मुझे ऐसे लुक दे रही थी, ऑल सेट. मैं बच गई, मैं लेजिट बच गई. और मुझे ना समझ में नहीं आया कि मैं कैसे इस चीज़ से रेस्क्यू हो गई. मतलब इतने बड़ी, मतलब मेरे लिए तो बड़ी बात है यार कि मुझे बैक लग जाता, मुझे कंपार्ट लग जाता, मेरी प्लेसमेंट नहीं हो पाती, मैं किसी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाती. एंड मेरे को लगा कि मैं सही में बच गई क्या. उसके बाद तो मैंने मतलब लाइट की स्पीड से मैंने अपना आंसर को कंप्लीट किया. मेरा था कि मैं कितने जल्दी पेपर को कंप्लीट करके पकड़ाऊँ और निकलूँ, क्योंकि अब पता नहीं कब वो वापस आ जाए, कब उसको याद आ जाए कि अच्छा इसी लड़की के पास मेरे कैलकुलेटर मिला था. मैंने पेपर को बस सबमिट किया और आई एम डन. भाई मेरा AI का पेपर हो गया. आज के लिए बहुत था मेरे लिए. मैं सोच नहीं सकती हूँ यार, मेरा रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता है. मेरे जो कॉलेज के इन्विजिलेटर थे ना, सारे नहीं, बहुत लोग अच्छे भी हैं. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी सारे इन्विजिलेटर अच्छे, कुछ अच्छे इन्विजिलेटर भी होते हैं जो हम लोग थोड़ा बहुत
लीनियंसी दे देते कि चलो जाओ आप लोग भी थोड़ा चीट वीट करके पास हो जाओ। बट वो जो इन्विजिलेटर थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ही ज़्यादा, समझ लो मतलब वो कॉलेज का हर इंसान उसे गली आता था। पता है एक बार क्या हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। मैं एग्जामिनेशन हॉल में थी और एक लड़की एग्ज़ाम लिख रही थी, फर्स्ट बेंच में बैठी हुई थी। वो लड़की ने बेचारी क्या किया था, अपने आंसर शीट के ऊपर उसने ओम लिख दिया था, ओम, और उसे यूएफएम मार दिया उन्होंने। यूएफएम टीम आई, उसे यूएफएम मार दिया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी शीट के ऊपर ओम लिखा है। भाई ये क्या बात हुआ है भाई, ओम लिखी है, कुछ और तो नहीं लिखी। फिर एक और केस आपको बताती हूँ कि एक बच्चे ने अपने क्वेश्चन पेपर पे ऐसे टिक मार दिया था कि मेरी ये क्वेश्चन होगी, टिक मार दो। उसने वो टिक मारा, उसके लिए उससे यूएफएम मार दिया वो लोग। फालतू, इतने फालतू के जो ये लोग ड्रामा करते हैं ना, ये सारे ड्रामास की जगह अगर वो लोग ज़्यादा फोकस अपना एजुकेशन और अपने फैकल्टीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे ना, प्लेसमेंट सेल को मजबूत करने पे अगर फोकस करेंगे ना, तो भाई कॉलेज का कहीं और ही रहता। आई एम द लकीएस्ट गर्ल कि मैं इस चीज़ से स्केप कर पाई। मतलब पता नहीं भगवान का ये कृपा था क्या था कि मैं बच गई, एंड आई एम सो हैप्पी। सो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा फ़नी या समझ लो प्रेशराइज्ड वाला सिचुएशन था। सो दिस इज़ द स्टोरी फॉर मी, जो मैं हमेशा याद रखूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। बहुत ज़्यादा हेक्टिक था यार, मेरी तो यहाँ से ऐसे पसीने छूट रहे थे, लिटरली आई वॉज शिवरिंग। मेरे को लगा भाई मुझे तो बैक लगेगी, बट या आई वॉज लकी, मुझे नहीं लगी, एंड मुझे ये हमेशा याद रहने वाला है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये स्टोरी सुन के थोड़ा तो मज़ा आया होगा। एंड याद रखना भाई, अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपको भगवान हमेशा बचा ही लेंगे। सो आप लोग गलत काम नहीं करो, यू विल ऑलवेज बी रेस्क्यूड बाय हिम। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।